नमस्कार दोस्तों, आज जो मामला मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि यह भारत, अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच चल रही एक ऐसी कहानी है जो आने वाले समय में बड़ा तूफान खड़ा कर सकती है। देश के भीतर पहले से ही ट्रेड डील, विपक्ष के हमले, एप्स्टीन फाइल और कई दूसरे मुद्दों पर सरकार दबाव में दिखाई दे रही है। इसी बीच अमेरिका से आई एक बड़ी खबर ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। मामला है निखिल गुप्ता का, जिस पर आरोप लगा कि उसने अमेरिका में रह रहे खालिस्तान समर्थक गुरप्तवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची। अमेरिका का दावा है कि यह साजिश भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े एक अधिकारी के कहने पर रची गई थी। कहानी यहीं से पेचीदा हो जाती है। आरोपों के मुताबिक मई 2023 में निखिल गुप्ता को एक भारतीय अधिकारी ने संपर्क किया और पन्नू को खत्म करने का प्लान बनाया गया। गुप्ता ने एक कथित हिटमैन से संपर्क किया, एडवांस पैसे दिए गए और पूरी बातचीत फोन और मैसेज पर हुई। लेकिन जिस व्यक्ति को हिटमैन समझा गया, वह दरअसल अमेरिकी एजेंसियों का अंडरकवर एजेंट निकला। सारी बातचीत रिकॉर्ड होती रही और FBI तक पहुंचती रही। जून में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा का हवाला देते हुए कुछ दिनों के लिए कार्रवाई टालने की बात भी कथित रूप से हुई। इसी दौरान कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई और अमेरिका के आरोप के मुताबिक उसका वीडियो भी बातचीत के दौरान साझा किया गया। 30 जून को निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य से गिरफ्तार कर लिया गया और अमेरिका ले जाया गया। शुरुआत में उसने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन अब FBI का दावा है कि उसने अदालत में आरोप स्वीकार कर लिए हैं। अगर यह सच है तो मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश अमेरिकी धरती पर रची गई और उसमें भारतीय एजेंसी का नाम जोड़ा जा रहा है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इन आरोपों को गंभीरता से लिया है और कहा है कि जांच चल रही है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा था कि संबंधित अधिकारी अब सरकारी सेवा में नहीं है। लेकिन सवाल यहीं से उठता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को आगे बढ़ाया गया तो कूटनीतिक असर क्या होगा। पहले ही कनाडा के साथ रिश्तों में तनाव देखा जा चुका है। अब अगर अमेरिका के साथ भी यह मुद्दा गहराता है तो उसके राजनीतिक और आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। विपक्ष इस पूरे मामले को सरकार की विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति की विफलता बता रहा है। दूसरी ओर सरकार समर्थक इसे साजिश या भारत को बदनाम करने की कोशिश भी बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी कार्रवाइयां नई नहीं है। कई बड़े देश गुप्त ऑपरेशन करते रहे हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि सबूत सामने आते हैं या नहीं। अगर सबूत अदालत में टिकते हैं तो मामला कानूनी और कूटनीतिक दोनों स्तर पर जटिल हो सकता है। इसी बीच एप्स्टीन फाइल और कुछ बड़े उद्योगपतियों से जुड़े अमेरिकी मामलों का जिक्र भी राजनीतिक बहस में जोड़ा जा रहा है, जिससे पूरा नैरेटिव और उलझ गया है। सवाल यह है कि क्या यह सब केवल राजनीतिक दबाव बनाने का हिस्सा है या वाकई कोई बड़ी रणनीतिक गलती हुई है। आने वाले दिनों में अदालत की कार्यवाही, अमेरिकी बयान और भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया तय करेगी कि यह मामला कितना आगे बढ़ता है। लेकिन इतना तय है कि यह घटना सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं, बल्कि दो लोकतांत्रिक देशों के रिश्तों की परीक्षा भी बन सकती है। फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर हैं कि आगे क्या खुलासा होता है और सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है। आप जुड़े रहिए, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।